आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिला में यह आंदोलन शुरू किया था, यह चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और अहिंसा के माध्यम से किसी पर विजय प्राप्त करना। अगर भारत से बाहर पूछा है कि सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार प्रयोग कब किया था, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका में 1915 में आने के बाद भारत में 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है, काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा बटुकेश्वर दास, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। काकोरी ट्रेन कांड 1925 में 9 अगस्त 1925 को स्थापित हुआ था। इसमें एक संगठन शामिल था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में यूपी में हुआ था। इन्हीं के सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जो इस ट्रेन कांड के नायक थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है JP कृपलानी, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। इसका सही आंसर है JP कृपलानी। यह 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1924 में बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, उसी के एक सदस्य एक बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, तीसरा ऑप्शन है हरिजन, चौथा ऑप्शन है अफ्रीकन न्यूज। इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का नींव रखा था। नवजीवन और हरिजन ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पत्रिका है, जो इंडिया में लिखा गया था। एक और पत्रिका 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, जिसे हिंद स्वराज कहते हैं, हिंद स्वराज। पांचवा क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, प्लासी की लड़ाई हुआ था 23 जून 1957 और एक और लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1964। अगर प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा तो इसके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और 1964 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसकी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसकी प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने, और बक्सर का जो 1964 में हुआ था वो हेक्टर मुनरो ने। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? पहला अर्जुन देव, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा तेज बहादुर, चौथा गुरु नानक देव। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु थे, उनमें से गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे, और अर्जुन देव 5वें गुरु थे, और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। और इसमें तेज बहादुर
9 नंबर के गुरु थे। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान की? सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान की? इसका सही आंसर है लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली। और इस सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले थे जो प्रांत था वो हैदराबाद था। प्रथम प्रांत सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हैदराबाद था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अगर पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा लाहौर, तीसरा रावलपिंडी, चौथा पेशावर। अगर पूछा जाए कि राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी और राजनीतिक राजधानी कहाँ थी, ये दोनों लाहौर थी। अगर पूछा जाए कि धार्मिक राजधानी कहाँ थी तो ये अमृतसर थी। 9 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में भारत को कौन से क्षेत्र में अफीम उत्पादन का प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा गुजरात, चौथा असम। इसका सही आंसर है बिहार। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? यह महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है और अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह इससे कर्नवालिस संबंधित है। कर्नवालिस। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक है। उन्हीं के सहयोग के माध्यम से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था और उस समय के वहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं ने उस पर एक कानून बनाया था। इसलिए सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। यह इंडिया के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से हुआ था। 12वां क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है नरेंद्र दत्त, दूसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, कृष्णा दत्त और सुरेंद्र दत्त। सुरेंद्र दत्त चौथा ऑप्शन है। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और स्वामी विवेकानंद को कि मतलब नाम बचपन में नरेंद्र दत्त हो गया और स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त का नाम खेतड़ी के राजा ने रखा था। और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। उसमें स्वामी विवेकानंद ने शामिल हुए थे। कुका आंदोलन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु नानक सिंह, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह 1863 में कुका आंदोलन से संबंधित है और इसी से संबंधित एक और आंदोलनकारी है भगत जवाहर मल, जिन्होंने 1840 में कुका आंदोलन किया था। चौथा क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा। चौथा है पी.सी. जोशी। इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद अध्यक्ष और एन.जी. रंगा महासचिव थे। उस सम्मेलन के महासचिव थे एन.जी. रंगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा बनारस, चौथा इलाहाबाद। इसका सही आंसर है लखनऊ।
और कानपुर से इस आंदोलन में शामिल हुए थे नाना साहेब धोंदूपंत। नाना साहेब उनका मूल नाम था धोंदूपंत। और इलाहाबाद से लियाकत अली खान शामिल थे। 16वां क्वेश्चन है, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी में क्रांति को क्रांति नहीं मानता? पहला ऑप्शन है ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार और सावरकर। इसका सही नाम है आरसी मजूमदार। ये 1957 को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं और ना ही कोई ये स्वतंत्रता संग्राम था। यह आरसी मजूमदार कहते हैं। इसी आंदोलन को बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना है। और एसएन सेन जो हैं ये भारत मतलब उस समय के गवर्नमेंट की तरफ से 1957 के क्रांति पर सरकारी पुस्तक लिखी थी, एसएन सेन ने लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, फिर दूसरा ऑप्शन है भीखाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके पूरे जीवन का कांग्रेस अधिवेशन में तीन बार महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। पहला एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने भी अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 में सरोजनी नायडू 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और तीसरा नंबर पे थी ललनी सिंह, 1933 में अध्यक्षता की थी, महिला अध्यक्षता। 18वां क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? पहला पटना, फिर दूसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इलाहाबाद के परिषद चुनाव में लड़ने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। 19वां क्वेश्चन है, जातक किस ग्रंथ से संबंधित है? जातक इसमें पहला ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। सही आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन की कथाएं जातक में संग्रहित है। और लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? बौद्ध संगीत टोटल 4 आयोजित की थी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला 483 ईस्वी में, दूसरा 383 ईस्वी में, चौथा 247 ईस्वी में। ईस्वी नहीं, ये बीसी, ईसा पूर्व, बीसी, एबी बीसी और 101 एडी में। चौथा था 101 एडी में। ये जगह सबसे पहले देखिए, इधर अगर मैप में देखा जाए बिहार के, तो इधर राजगीर पड़ेगा, फिर इधर वैशाली, फिर इधर पाटलिपुत्र, इधर लास्ट में जम्मू कश्मीर के ऊपर कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। सबसे पहला अधिवेशन राजगीर में हुआ था, फिर दूसरा वैशाली में हुआ था और इधर पाटलिपुत्र में, लास्ट वाला कुंडलवन कश्मीर में। लेकिन अशोक के समय जो
बौद्ध संगीत हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। 247 BC में। तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय, वो भी पाटलिपुत्र में। अब पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलगोन कश्मीर में। और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। पहला बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और फिर 300 वर्ष बाद 383 BC में, और फिर 247 BC अशोक के समय, और लास्ट 101 AD कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सजेशन देने के लिए कमेंट कीजिए।